करीमोव के मज़ार पर हाजिरी भी दी। शंघाई ताउन के इजलास में वज़ीर आज़म तुर्क सदर से मुलाकात करेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान लाडना ला रहे तो उनसे निमटना 3 दिन का काम है। इन स्विंगर की बात करने वाले पहले अपने कोच का नाम बताएं कौन सा कोच आपको मशवरे दे रहा है। इलेक्शन फॉरेन फंडेड फतने के प्रेशर में नहीं बल्कि अपने वक्त पर होने चाहिए। इलेक्शन की तारीख चाहिए तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़े और इंतखाबात में चले जाएं। जत्थे लाकर प्रेशर डालकर इलेक्शन की बात मनवाने की कोशिश को नाकाम बनाया जाए। हुकूमत इमरान खान की बात ना सुने, ये पाकिस्तान की तबाही है। अहम ओहदे पर तकर्रुरी से मुताल्लिक कोई बात करना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने JIT से 19 सितंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि बादी नज़र में इमरान खान का बयान दहशतगर्दी की दफात में नहीं आता। क्या IG इतने कमज़ोर हैं जो इन अल्फाज से डर जाएंगे? अगर इमरान खान ने IG के दफ्तर या घर पर हमला किया हो तो बात है। दहशतगर्दी के कानून को ऐसा ना बनाएं कि ये आम कानून बन जाए। दहशतगर्दी का कानून संगीन दहशतगर्दों के लिए है। तकरीर के अल्फाज बहुत गैर मुनासिब होंगे लेकिन ये दहशतगर्दी नहीं। बिजली या तेल की कीमत बढ़ाने पर अपनी जमात के साथ नहीं। मरियम नवाज ने कहा कि महंगाई पर हुकूमत के इक़दामात की हिमायत नहीं करती। हुकूमत से बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा कि शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, अब सैलाब आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज ने कहा कि नाम नहाद एक्सपर्ट रॉबर्ट ब्रेडले ने खुद कहा कि कैलिबरी फोन ट्रस्ट डीड से 1.5 साल पहले आ चुका था और वो अप्रैल 2005 में कैलिबरी फॉन्ट इस्तेमाल कर चुका है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि फिर तो ये केस ख़त्म ही हो गया। अमजद परवेज ने कहा कि ब्रेडले ने जरहा में माना कि वो कंप्यूटर एक्सपर्ट ही नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि वो एक्सपर्ट नहीं तो फिर इसके शवाहिद भी ख़त्म हो जाते हैं। जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहबाज गिल को 5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा पिछली हुकूमत ने भी बगावत के मुकदमात बनाए, मौजूदा भी बना रही है। जिसका दिल करता है दूसरे को गद्दार कह देता है। शहबाज गिल की तकरीर के बाद इन्वेस्टिगेशन में किसी से राबते का पता चला? क्या अभी तक शहबाज गिल के खिलाफ कोई मुतज़ाद मवाद सामने आया? बगावत में कोई ऑफिसर या एहलकार शामिल हो तो फिर शहबाज गिल शामिल जुर्म हो सकता है। शहबाज गिल का बयान गैर जिम्मेदाराना, गैर मुनासिब और हद तक आमेज था, जिसका कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। इंग्लैंड क्रिकेट टीम 17 बरस बाद पाकिस्तान पहुंच गई। इंग्लिश टीम जॉस बटलर की क़यादत में दुबई से अमारात एयरलाइन पर कराची पहुंची। मेहमान टीम को सख्त सिक्योरिटी हिसार में एयरपोर्ट से निजी होटल पहुंचाया गया। जॉस बटलर ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बड़ी मजबूत टीम है। वर्ल्ड कप से कबल ये सीरीज़ अहम है। मलिका एलिजाबेथ की मौत पर हम सभी दुखी हैं। हम कोशिश करेंगे कि अतियात जमा करके सैलाब ज़दगान की मदद कर सकें। 7 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मैच 20 सितंबर को खेला जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाब से मुतासरा इलाके ठट्टा का दौरा। मुतासरीन के कैंपों का दौरा किया, उनके मसाइल भी सुने। वज़ीर आला को मरकज़ में सेहत सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। मुराद अली शाह ने कहा कि मुश्किल वक्त में मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ूंगा, हर मुमकिन मदद की जाएगी। इंतज़ामिया को पता होना चाहिए कि ज़ाती तौर पर सैलाब मुतासरीन से फ़ोन पर राबता रखूँगा। ठट्टा मोबाइल डिस्पेंसरी को हफ्ते में 1 दिन ज़रूर कैंप का दौरा करने की हिदायत कर दी। वज़ीर बराए रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि डेरा लयार में जगह जगह रेलवे ट्रैक पानी के अंदर हैं। ट्रैक से पानी हटने के बाद असल हक़ाइक़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कोयटा, चमन, दामदीन, ताफ्तान सेक्शन बहाल हो गया। मेन लाइन 1 पर कार्गो फ्रीट ऑपरेशन शुरू करने पर मज़ीद 1 हफ्ता लग सकता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि गैर मामूली बारिशों ने बड़ी तबाही मचाई। बल्दिया उस्मा और सिंध हुकूमत लोगों को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। मुतासरीन को तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलात दिए जाएंगे। इस नाकल को भी ठीक करवा रहे हैं।
रहनुमा पीटीआई अली जैदी ने कहा कि जूही बंद के हवाले से हुकूमत को आगाह किया था। मंचर झील का जो पानी रात को आया वो पूरी तहसील बहा कर ले गया। इंडस हाईवे पर 8 फीट तक पानी मौजूद है। पाक फौज समेत तमाम इदारे सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ। हुकूमत का अहम न्यूज़ की निशानदेही पर एक्शन। शेख ज़ैद वुमन अस्पताल लड़काना के यूनिट 1 की इमारत को बगैर इफ्तिताह के फौरी तौर पर मरीजों के लिए बहाल कर दिया। अस्पताल में ख़वातीन मरीजों का इलाज जारी। सैलाब की तबाहकारियाँ। गुज़श्ता 24 घंटे में बारिशों और सैलाब से मज़ीद 5 अफराद जाँ बहक हुए। मजमूई अमवात 1486 हो गई। बलूचिस्तान में 3 और खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में 12,718 किलोमीटर सड़क बारिशों और सैलाब से मुतासर। 80 अजला को नुकसान पहुँचा। 9,18,473 मवेशियों को नुकसान पहुँचा। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान। डॉलर में ₹1.56 का इजाफा। कारोबारी दिन के अख्तिताम पर डॉलर ₹235.88 पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी। पीटीआई हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर बरस पड़ी। असद उमर ने कहा कि रिजीम चेंज साजिश के बाद रुपए की कदर में डॉलर की निस्बत 58 रुपए कमी आई। हर रोज़ रुपए की कदर में 2 से 4 रुपए कमी हो रही है। मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना ने हाथ खड़े कर दिए। ये तबाहकुन निज़ाम कब तक घसीटा जाएगा? तहरीक इंसाफ ने अपने 123 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर न करने से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि अवाम से ताज़ा मैंडेट लेने के लिए मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से मरहलावार इस्तीफ़ों की मंजूरी गैर कानूनी और गैर आइनी है। अदालत आलिया का 6 सितंबर का हुक्म कलअदम करार दिया जाए। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर जल्द समाअत की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों की कहानी अजीब व गरीब है। मैंने कानून के मुताबिक इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए पूरी कोशिश की। इत्तला मिली कि कुछ अरकान ने दबाव में इस्तीफ़े दिए। मुस्ताफ़ी अरकान तनख्वाहें नहीं ले रहे, गाड़ियाँ भी वापस ले ली। पीटीआई अरकान अभी भी लॉजेस इस्तेमाल कर रहे हैं। शेख रशीद ने कहा कि इमरान को दीवार से लगाने वाले अवाम में जाने के काबिल नहीं है। देखते हैं कि सदर सियासी मुफाहिमत कराते हैं या फिर फैसला डी चौक पर होना है। सैलाब ज़दगान की मदद नहीं, सिर्फ फ़ोटो खिंचवाई जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की 160 मिलियन की इमदाद ऊँट के मुँह में ज़ीरा है। गर्दिशी कर्जा 23 खरब रुपए हो गया। ऐसा दिखाई देता है कि आर्मी चीफ की तैनाती ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। शहबाज शरीफ 17 सितंबर को 3 रोज़ा दौरे पर बरतानिया जाएंगे। मलिका एलिज़ाबेथ की आखिरी रस्मात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म दौरे के अख्तिताम पर अमरीका रवाना हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा कि इमरान खान अकेले ने 13 जमातों के कागजी शहरों को सिफर कर दिया। 13 जमातों के इत्तेहादी PDM ने चंद माह में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इस टोले ने मुल्क बर्बाद किया। पंजाब में इत्तेहादी जमात PTI के साथ मिसाली वर्किंग रिलेशनशिप है। हम इमरान खान के साथ मिलकर फलाह व बहबूद के काम कर रहे हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग बरकरार। बिजली का शॉर्टफॉल 6,800 मेगावाट से ज़्यादा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। पेशावर में 12 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर में 3 से 4 घंटे। फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और हैदराबाद में भी लोड शेडिंग। शहरी परेशान। डेंगू ने पंजे गाड़ दिए। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर समेत कई इलाके मुतासर। कराची में खतरनाक मच्छर के काटने से 201 अफराद बीमार हुए। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटे में मज़ीद 72 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। लाहौर में 98 अफराद डेंगू से मुतासर हुए। रावलपिंडी में 79, गुजरांवाला में 17 केसेस रिपोर्ट हुए। ज़िला खैबर में डेंगू ने एक और ज़िंदगी निकल ली। 2 माह में ज़िले में डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर कोयटा से भी ट्रांसमिशन लाइन बहाल। कोयटा को 300 मेगावाट बिजली की फराहमी शुरू हो गई। 220 kV कोयटा इंडस्ट्रियल ग्रिड स्टेशन भी बहाल कर दिया गया। सखर कोयटा कौमी शाहराह भारी ट्रैफिक के लिए बहाल।